यहाँ पे हमारी एरर्स रिजॉल्व हो गई या नहीं ये देख लेते हैं। तो हमारी ये एरर रिजॉल्व हो गई है, यहाँ पे भी एरर्स आ रही हैं, ये देख लेते हैं यहाँ पे किस चीज़ की एरर आ रही हैं। तो ये बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसे रिमूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड इससे भी क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। एंड नॉन नल जेट बीन्स आपको यहाँ कौन सी करनी है, ये रिमूव करनी है। एंड क्या रिमूव करना है, ये रिमूव करना है गाइस। तो ये रिमूव हो चुका है और कोई चीज़ तो नहीं बची। ओके गाइस, ये हो चुका है। एंड एक चीज़ और पहले ही कर लेते हैं गाइस, मेरे लास्ट उसमें ये भी रह गया था, हमें हमेशा जो बंडल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, फाइनल टाइप का होता है, ताकि हम इसके किस में एक्सेस कर सकें। ओके, मेथड्स एंड ये इसकी वैल्यूज फेच करवा सकें। तो अगर यहाँ पे आप फाइनल नहीं करोगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे आएगी आपकी एरर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना गाइस, मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए यहाँ पे फाइनल बता दिया है, क्योंकि कई बार लास्ट टाइम जो हमने गिटहब सर्च रिपोजिटरी वाला ऐप था उसमें मैं यहाँ पे फाइनल भूल गया था, ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। ओके, ताकि कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के क्या रहे, क्लियर रहे। अब क्या कर लेते हैं गाइस, इसकी सबसे पहले हमने ये तो जो ये था कॉल बैक मेथड से, इसके यहाँ पे क्या कर लिया है, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया इंटरफेस, इसके कॉल बैक मेथड्स भी इम्प्लीमेंट कर दिए। अब क्या कर लेते हैं गाइस, एक लोडर की सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक आईडी क्रिएट करते हैं, राइट, ताकि लोडर मैनेजर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आईडी को और उसमें जो हमें स्टेट फेच करनी है उन दोनों को कनेक्ट कर सके। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक इसकी आईडी क्रिएट कर लेते हैं इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइवेट स्टैटिक, वही पूरा वही होगा गाइस जो हमने पहले लॉजिक लगाया है। ओके, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। फाइनल इंटीजर, तो यहाँ पे क्या है, फोरकास्ट, ये क्या है, लोडर है, फोरकास्ट का लोडर, लोडर आईडी। और इसकी आईडी को क्या ले लेते हैं गाइस, ऐसा करते हैं 0 ले लेते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, हमारी आईडी क्रिएट हो गई है, किसके लिए, लोडर के लिए। अब गाइस हमें क्या करना है, एक तो इंस्टेंशिएट करना है और रिटर्न करना है लोडर को इस वाली आईडी के लिए, राइट। तो हम किस पे चलेंगे, अपने चलते हैं गाइस ऑन क्रिएट पे, एंड क्या कर लेते हैं, इंस्टेंशिएट कर लेते हैं एक तो, और इस आईडी पे रिटर्न करवा देते हैं। तो मैं गाइस यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूँ ऑन क्रिएट लोडर की। बेसिकली हम यहाँ पे करवा क्या रहे हैं, यहाँ पे मैंने इंस्टेंशिएट कर दिया और रिटर्न कर दिया एक नया लोडर, किसके लिए, उस आईडी के जो गिवन आईडी हमने करी है। अब यहाँ पे गाइज हमें पैरामीटर, एक तो हमारा आईडी है, राइट, और दूसरा पैरामीटर हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की जगह क्या लेना है, लोडर आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लोडर आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दूसरा पैरामीटर हो गया। अब गाइस हमें क्या करना है, इंस्टेंशिएट करना है और एक नया लोडर करना है, किसके लिए, नई जो हमने आईडी दी है उसके लिए। तो सिंपली यहाँ पे अब रिटर्न क्या होगा, क्योंकि नल ना रिटर्न करके अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एसिंक टास्क लोडर करूंगा अपना। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या दे दूंगा, एसिंक टास्क लोडर। ओके, और एसिंक टास्क लोडर में कौन सा, हमारा गाइस जो जेनरिक वाला है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना कि जेनरिक वाला देना है, और इस चीज का भी ध्यान रखना गाइस, अगर कंटेंट वाला आपने ऊपर कंटेंट कॉलबैक्स करा है तो कंटेंट वाला यूज होगा, और अगर एंड्रॉइड एक्स वाला यूज करा है तो आपको एंड्रॉइड एक्स वाला यूज करना है। ओके, और यहाँ पे क्या पास होगा, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का मैंने पास करा है, और यहाँ पे एरे है ये, एंड इसको बंद कर दिया, और इसको क्या सेल्फ रेफरेंस पास करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या पास कर दी मैंने, सेल्फ रेफरेंस, और यहाँ से गाइस सेमीकोलन हटा के, क्योंकि इंस्टेंशिएट करना है हमें। तो ये क्या हो गया, हमारा एसिंक टास्क लोडर क्रिएट हो गया है। ओके, इंस्टेंशिएट करना नहीं करा गाइस मैंने इसे, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, न्यू ऐड कर देते हैं, एंड वॉला से ऐसा कर लेते हैं, एक बार डिलीट करके दोबारा ही लिख लेते हैं गाइस। तो सिंपल क्या करना है हमें, न्यू एसिंक टास्क लोडर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस, किसका, हमें स्ट्रिंग वाला चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया, हमारा स्ट्रिंग वाला आ चुका है, और इसमें जैसे ही मैंने ऐड करा हमारे ऑनलोड फिनिश, ऑनलोड रिसेट सब क्या आ चुका है, हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पे नलेबल और ये जेट बीन्स वाला है, इसे क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, मैं सेल्फ रेफरेंस पास कर दूंगा दिस। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कॉन्टेक्स्ट आ गया है, यहाँ पे एक सेमीकोलन मिसिंग है, हमने वो दे दिया, एंड यहाँ पे अब क्या हो गया है गाइस, सब कुछ सही हो गया है। अब गाइस हमें क्या करना है कि जो हमारा वेदर डेटा है हमें होल्ड करना है, राइट। तो वेदर डेटा को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, एंड यहाँ पे ये क्या हो गया, एम वेदर डेटा, और इसमें फिलहाल क्या दे दिया हमने, नल दे दिया है। यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बेसिकली क्या है गाइस, स्ट्रिंग एरे है जो क्या करेगा, हमारा कैश करेगा किसको, वेदर डेटा को। और गाइज इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना कि ये कैश करेगा मतलब, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। जो हमारी गिटहब सर्च रिपोजिटरी है उसके लास्ट स्टेप में हमने क्या सीखा था कि कैसे हमें कैश करना है। जो हमें रिजल्ट फैच होगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, उसको क्या करना है, हमें कैश करना है। कहाँ पे, ताकि जब जैसी अगर हमारा ऐप मिनिमाइज हो जाए, जैसे लाइफ साइकिल के हिसाब से चल रहा है, तो हमारी रीलोडिंग ना हो उसमें। ओके,
जो डेटा है, जो डेटा ऑलरेडी फेच होके सर्च होके हमें मिल चुका था, सिंपल लाइफ साइकिल रिज्यूम होने पे हमें वही डेटा मिल जाए। किस तरीके से, जो हमें कैश यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे गाइस क्या कर लेते हैं, अपना क्रिएट कर लेते हैं कौन सा, यहाँ पे हमारा लोड इन बैकग्राउंड तो है, हमें क्रिएट करना है एक ऑन स्टार्ट लोडिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या कर लूंगा, मैं ओवरराइट कर लूंगा। पहले कमेंट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया गाइस, इसे ओवरराइट कर दिया हमने। एंड ये क्या हो गया, प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन स्टार्ट लोडिंग। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ गाइस कि हम यहाँ पे क्या चेक करवा लेंगे कि जो हमारा एमवेदर डेटा है वो क्या नल है या नहीं। अगर नल है तो इसका मतलब हमारी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है, राइट, मतलब कोई डेटा उसमें कैश नहीं है, तो सिंपल हम लोड स्टार्ट करवा देंगे। और अगर नल है तो बेसिकली गाइस नल है तो बेसिकली गाइस क्या करवा देंगे, हम फोर्स लोड करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारा एमवेदर डेटा नल तो नहीं है। अगर अगर नल है तो क्या कर दे गाइस, अगर नल नहीं है तो क्या कर दे, डिलीवर रिजल्ट। ओके, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा एम वेदर डेटा। अब गाइज ये जो हमारा डिलीवर रिजल्ट वाला मेथड था, जो हम किसके ऑन स्टार्ट लोडिंग में ऑलरेडी प्री डिफाइंड था, इसको हम क्या करेंगे, ओवरराइट करके अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। बट फिलहाल हमने अभी क्या कर दिया कि जो हमने कैश डेटा था, अगर हमारा एम वेदर डेटा नल नहीं है, ओके, तो बेसिकली क्या हो जाएगा गाइज, हमारा जो कैश डेटा है वो लोड हो जाएगा। अब अगर हमारा नल है तो क्या हो जाए, इसका मतलब अभी तक कोई डेटा फोर्स उस पर लोड हुआ ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, लोड करवा देंगे। तो जो पहले क्या है, हमारा लोडिंग इंडिकेटर शो करवाना है हमें, डॉट सेट विजिबिलिटी कर देंगे गाइस विजिबल, और फिर क्या करवा देंगे गाइस, फोर्स लोड करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो लोडर है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, हमारा पहले हमने ऑन स्टार्ट लोडिंग करा। ऑन स्टार्ट लोडिंग कौन सा होता है गाइस, हमारा जैसे एसिंग टास्क होता है, एसिंग टास्क में हमारा ऑन प्री एग्जीक्यूट होता है, वैसे ही क्या होता है, हमारा ऑन स्टार्ट लोडिंग होता है। तो सिंपल, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। इसे क्या कर लेते हैं गाइस, अपने एसिंग टास्क को यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं, खाली एसिंग टास्क को, ओके, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो इसमें, थोड़ा सा ये डिफरेंट रहेगा। ऐसे बाद में क्या करेंगे, अभी डिलीट कर देंगे, फिलहाल के लिए अभी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं गाइस यहाँ पे। अब किस पे चलते हैं गाइस, ऑन लोड लोड इन बैकग्राउंड में चलते हैं। एंड बेसिकली लोड इन बैकग्राउंड क्या करेगा गाइस, हमारा जो डेटा जेसन से लेगा पास करके शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका गाइस कमेंट ऐड कर दिया ताकि आप लोग समझ सको। तो यहाँ पे लोड इन बैकग्राउंड में गाइस ये डिलीट कर देते हैं फिलहाल, ये जो रिटर्न कर रहा है। एंड क्या कर लेते हैं, एक अपना स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं, जो किसके लिए होगा, क्वेरी को स्टोर करने के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लोकेशन क्वेरी। ओके, और क्या लेंगे, सनशाइन प्रेफरेंस डॉट गेट प्रेफर्ड वेदर लोकेशन, और इसमें क्या पास कर देंगे गाइस, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया गाइस, हमारा ये जो है यहाँ पे हो गया सेट। ओके, यहाँ पे हमने क्या कर दिया गाइस, स्ट्रिंग बना दिया लोकेशन के लिए, लोकेशन क्वेरी। अब लोकेशन क्वेरी यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या था, सनशाइन प्रेफरेंसेस में अगर गाइस आप जाओगे और गेट प्रेफर्ड वेदर लोकेशन पे आप इस पे कंट्रोल भी करोगे, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या एक बना रखा था ऑलरेडी, और ये चीज गाइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी चीज कैसे वर्क कर रही है। तो सिंपल, और यही चीज गाइस हम ऑलरेडी किसमें, अगर आपको याद हो तो यही चीज हम किसमें वर्क कर चुके हैं, एसिंग टास्क में वर्क कर चुके हैं इस चीज पे। तो होपफुली गाइस अब आप लोगों को इस पे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब गाइस हमारे पास क्या हो गई, क्वेरी तो फैच हो गई, हमें यूआरएल भी बिल्ड करना है इसका, राइट, क्योंकि हमें पास करवा इसे ही सर्च करवाना है। तो क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे गाइस अब दे देंगे हम क्योंकि यहाँ पे लोकेशन जो क्वेरी हमारा क्या है, ये हमने वेरिएबल क्रिएट करा है, इसमें अब क्या आ गया गाइस, जो हमने क्वेरी पास करी है वो आ चुकी है। अब जब क्वेरी आ चुकी है तो हमें क्या करना है, यूआरएल बिल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, एक यूआरएल टाइप का वेरिएबल ले लूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या ले देंगे, वेदर रिक्वेस्ट यूआरएल। ओके, और यहाँ पे हम बिल्ड कैसे कर रहे थे, लास्ट टाइम गाइस मैंने आपको बताया था, नेटवर्क यूटिल्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसके हिसाब से, बिल्ट यूआरएल के लॉजिक से। और इसमें बेसिकली क्या पास हो रहा था हमारा, इसमें पास हो रहा है गाइस हमारी लोकेशन क्वेरी। ओके, तो यहाँ पे क्या पास हो गई है, हमारी लोकेशन क्वेरी पास हो गई है। तो गाइस ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का लॉजिक, कि बेसिकली मैंने क्या करा, सबसे पहले जो मेरा जो क्वेरी थी वो मैंने फेच कर ली। जब क्वेरी फेच करके मैंने लोकेशन क्वेरी में डाल दिया, वो मैंने किस में डाल दिया गाइज, अपने एम वेदर, इसमें वेदर रिक्वेस्ट यूआरएल में। ओके, गाइज होपफुली आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो प्रिफर्ड लोकेशन है हमारा, ये कहाँ से ले रहा है, हमारा डिफॉल्ट वेदर लोकेशन ले रहा है। आप इस पे क्लिक करोगे कंट्रोल भी, तो ये दूसरा मेथड है, ये कहाँ से ले रहा है, डिफॉल्ट वेदर लोकेशन ले रहा है।
आप इस पे क्लिक करोगे तो बेसिकली गाइज यहाँ पे हमने ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट कर रखी है इसकी, जो क्या है डिफॉल्ट वेदर लोकेशन ऑलरेडी क्वेरी यहाँ पे गिवन थी हमें, और जो हमारा गाइज कोऑर्डिनेट्स थे वो भी यहाँ पे डिफॉल्ट गिवन थे, ये हम ऑलरेडी बना चुके थे। तो इसे अगर आपको चेंज करना है तो आप बाद में चेंज कर सकते हो, बट इसमें कोई ऐसी कोई इशू की बात नहीं है। ये बस क्या है गाइज, एक कांस्टेंट वैल्यूज की फाइल है। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं सनशाइन में, बट मैं इसलिए आपको दोबारा बता रहा हूँ कि हो सकता है क्योंकि सनशाइन ऐप गाइज हम बीच में इतना स्किप कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोगों को क्या हो जाए, कंफ्यूजन हो गया होगा कि यहाँ पे कहाँ से फेच कर रहे हैं, कौन सी लोकेशन की बात चल रही है। ओके, क्योंकि गाइज इस चीज को आप मत भूलना, हमने मैप की लोकेशन अलग दी थी, जो वेदर की लोकेशन थी वो अलग दी थी, उसका कोऑर्डिनेट्स अलग दिए थे, एंड कौन सी इसमें वेबसाइट यूज कर रहे हैं उस चीज का भी आप मत भूलना।